हम विष्णु स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य प्रेमी में। यदि अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 7 जीवों में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जीवों की विविधता से इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो क्या होती है ये जीवों की विविधता? तो पृथ्वी पर जीवन की असीमित विविधता और असंख्य जीव हैं। इनके विषय में जानने के लिए हमें जीवों को समानता व असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 20 लाख प्रकार के जीव जंतु का बाह्य आंतरिक कंकाल, डांटा पोषण का तरीका व आवास का अध्ययन करना सुगम नहीं है। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी हम समानताओं व असमानताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं। तो चलिए इसके आगे टॉपिक जानें। तो अगला टॉपिक है हमारा नाम पद्धति। विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है, जिससे परेशानी होती है। अर्थात अगर हम देखें अमेरिका में तो बिल्ली को हम क्या कहेंगे? कैट कहेंगे। वैसे भारत में भी कैट कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं? बिल्ली कहते हैं। अर्थात अलग अलग देश में देखें तो अलग अलग जीव के अलग अलग नाम होंगे, अर्थात इससे हमें परेशानी होगी। इसलिए द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस द्वारा जारी की गई। मतलब कि कार्ल लिनियस जो थे उन्होंने द्विनाम पद्धति का उल्लेख किया। अर्थात हम समझते हैं कि द्विनाम पद्धति होती क्या है। तो नाम लिखते समय सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है। जीनस का नाम जाति से पहले लिखा जाता है। मतलब कि जो जीनस लिखेंगे उसको हम पहले लिखेंगे नाम लिखने से। और जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, जबकि प्रजाति का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट में होता है। और छिपे हुए रूप में जीनस व जाति हमेशा इटैलिकल में लिखे जाते हैं, और वह हाथ से लिखते समय जीनस व जाति को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। जितने भी ये पॉइंट्स हैं उनको चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से समझें। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मनुष्य। मनुष्य मीन्स ह्यूमन। इसको हम इंग्लिश में ह्यूमन कहते हैं और हिंदी में मनुष्य कहते हैं। तो इसको हम द्विनाम पद्धति अर्थात जीव वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो इसका जीव वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अर्थात कई वैज्ञानिकों ने मिल करके इसका निर्माण किया है। तो होमो सेपियंस जो है वो मनुष्य के जैव वैज्ञानिक का नाम है। और चीता का उस तरीके से है टाइगर। तो टाइगर तो इसका इंग्लिश है और चीता इसका हिंदी है। इसका हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस। तो अभी हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी, तो चलिए टैक्सोनॉमी के बारे में हम जानें। यह जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें नाम पद्धति, पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। अर्थात जो कार्ल लिनियस है उनको हम टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं, और जिसने नाम पद्धति, पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। यह जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम नाम पद्धति, पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। तभी हम जानते हैं वर्गीकरण क्या होता है। तो सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पंख होते हैं वह उड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पक्षी कहते हैं। तो ऐसे तो कहते नहीं कि हाँ वो जमीन पे भी चलते, तो वो जमीन पे भी चलते, आसमान में भी उड़ते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जीवों में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो उन सभी के आधार पर हम उनको कुछ भागों में वर्गीकृत करते हैं, और इन भागों में वर्गीकृत करना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो चलिए वर्गीकरण के बारे में जानें। तो जीवों को लक्षण की समानताएं व असमानताएं के आधार पर समूह में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात वही है उसके लक्षणों में उसका स्ट्रक्चर, उसका कार्य, समानता व असमानता कि समान भी होंगे और असमान भी होंगे। उन सभी के आधार पर हम इनको अलग अलग समूह में विभाजित करेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे। तो चलिए जाने जीव जगत के भाग के बारे में कि क्या होता है जीव जगत का भाग। सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को दो भागों में बांटा। जो कार्ल लिनियस थे उन्होंने 1758 ईस्वी में जो जीव जगत है उसे दो भागों में बांटा, एक तो पौधा और दूसरा जंतु। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको
पौधे वाले भाग में लेंगे जो जंतु होंगे, जैसे कि मनुष्य होगा, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जितने भी जीव होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं, और जितने भी अंतर होते हैं पौधे तथा जंतु में, इन दोनों भागों को भी हम जानेंगे। तो सन 1959 में रॉबर्ट विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा। चलिए जाने कि वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी, उसके बाद एनिमिलिया। तो इन सभी जितने भी 5 भाग हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इनके बारे में न पढ़ के कुछ एक विशेष तथ्यों को जानेंगे। तो सन 1977 में कार्ल वोश ने मोनेरा को ऑर्किबैक्टीरिया व यूबैक्टीरिया में बांटा। अर्थात ये जो मोनेरा है, मोनेरा ऊपर जो लिखा हुआ है, इसको 2 भागों में बांटा। एक तो था अर्कीबैक्टीरिया व दूसरा था यूबैक्टीरिया। तो अभी हम जानेंगे वर्गीकरण के लाभ। ये तो हम जान चुके वर्गीकरण कहते किसे हैं, तो वर्गीकरण का मतलब क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है वर्गीकरण करते से। तो चलिए जाने वर्गीकरण के फायदों के बारे में। तो असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बनाना, मतलब कि पृथ्वी पर करोड़ों जीव पाए जाते, इन सभी का अध्ययन एक साथ तो कर नहीं सकते, तो अलग अलग भाग में हम अलग अलग जीवों के बारे में जानेंगे। विभिन्न समूहों के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है ये, और यह जीवन के सभी रूपों को एक नज़र में प्रदर्शित करता है। अर्थात जीवन के जितने भी रूप होंगे इन सबको हम एक बार में ही प्रदर्शित कर लेंगे। और जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित है, मतलब कि जीव विज्ञान के सभी तो नहीं, लेकिन कुछ अनुसंधान ऐसे हैं जो कि सिर्फ वर्गीकरण पर आधारित हैं और जीवों को विविधता को स्पष्ट करने में सहायक होता है। तो अभी हम चलिए आगे आगे हम क्या जानेंगे, वर्गीकरण का पदानुक्रम, कि वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या होता है। वर्गीकरण लिखने के लिए निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम करते हैं। तो चलिए जाने वे क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या होगा, जगत, जगत के बाद फाइलम, फाइलम के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति आएगी। तो चलिए जाने। तो कोशिका का प्रकार जानेंगे, मतलब कि इसमें भी कोशिका आती है, क्योंकि हम जो जीवों को बांटेंगे वो एक ही आधार पर तो बांटेंगे नहीं, अलग अलग आधार पर बांटेंगे। तो चलिए हम जान लें कोशिका का प्रकार के बारे में। वैसे हम इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए इस वीडियो में हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये प्रारंभिक अल्प विकसित कोशिकाएं से बनी होती है, जिनमें केंद्रक बिना झिल्ली के होता है। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो या तो बहुत अल्प विकसित होगी, या तो वे अल्प विकसित कोशिकाएं होती है जिनमें केंद्रक बिना झिल्ली के होता है। अर्थात जो केंद्रक होगा वो बिना किसी झिल्ली के होगा, जो केंद्रक झिल्ली होती है वो उसमें अनुपस्थित होती है। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में ये विकसित कोशिकाएं हैं जिनमें अंगक व पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक युक्त होती है। अर्थात इसमें जो केंद्रक होगा वो पूर्ण रूप से विकसित होगा और ये कोशिकाएं भी पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। तो अभी हम जानेंगे संगठन का स्तर। तो एक होता है कोशिका स्तर, एक होता है ऊतक स्तर। तो पहले हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे, वैसे होते तो और भी हैं, लेकिन पहले हम कोशिका स्तर से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, जो जीवन की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि कोशिका जो होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ऊतक स्तर कोशिकाएं संगठित हो ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक कोशिकाओं का समूह कहते हैं, जिनमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। अर्थात जो ऊतक होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उसी को हम ऊतक कहते हैं। ये भी हम ऊतक के वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम जानेंगे अंग स्तर क्या होता है। तो अंग स्तर विभिन्न ऊतकों मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, जो किसी इनकी एक कार्य को पूर्ण करते हैं। अर्थात जो बहुत सारे ऊतक मिलेंगे तो एक अंग का भी निर्माण करेंगे। अभी हम जानेंगे अंग तंत्र स्तर। विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जो जटिल बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न जैव क्रियाएं करते हैं। तो अभी हम इन चारों के बारे में जान चुके हैं। तो अभी हम इनके उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो उदाहरण में जैसे पाचन तंत्र भोजन के पाचन का कार्य करता है। अर्थात जो पाचन तंत्र होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके पाचन का कार्य वही करता है। तो अभी हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।